फिनॉल की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं और उनमें नेक्स्ट अभिक्रिया है कार्बोक्सिलीकरण। जब सोडियम फिनॉक्साइड को उच्च दाब पर CO2 के साथ गर्म किया जाता है तो सैलिसिलिक अम्ल बनता है। इस अभिक्रिया को कॉल्वे सिमिट अभिक्रिया भी बोलते हैं। नेम रिएक्शन है ये। देखिएगा, ये सोडियम फिनॉक्साइड है, इसकी अभिक्रिया CO2 के साथ उच्च दाब पर करवाते हैं तो इसकी ऑर्थो स्थिति पर CO2 जुड़ जाएगा और कार्बोक्सिलिक अम्लों का लवण बनेगा जो अपघटित होकर के सैलिसिलिक अम्ल बनाएगा। इस तरीके से सैलिसिलिक अम्ल बनाएगा। आप मैकेनिज्म देखिएगा। सबसे पहले सोडियम फिनॉक्साइड इस CO2 पर अभिक्रिया करेगा। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ बंद बनाएगा। इस बेंजीन वलय के बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर बंध बनाएगा और इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर आ जाएगा। तो ऑक्सीजन पर जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये सोडियम इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा। तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुई है। इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव, नेगेटिव से सोडियम जुड़ गया है। अब ये जो H है, ये H प्लस के रूप में बाहर निकलेगा और इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड, इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे तो ऑक्सीजन पर वापस नेगेटिव, इस नेगेटिव से ये H यहाँ जुड़ जाएगा और ये इस तरीके का यौगिक लवण बन गया। अब इसका जब हम अम्लीय अपघटन करवाते हैं तो यहाँ से सोडियम Na+ बाहर निकल जाएगा और इसकी जगह पर H जुड़ जाएगा। ये H जुड़ गया, HCl से अभिक्रिया कराएंगे तो ये Na+ और इसका Cl- मिलकर के NaCl बाहर निकल गया और H यहाँ जुड़ गया। इस तरीके से सैलिसिलिक अम्ल बन जाता है, ये यहाँ पर जुड़ जाएगा। नेक्स्ट है क्लेजन रीअरेंजमेंट अभिक्रिया। देखिएगा, जब एलिल एरिल ईथर को गर्म किया जाता है तो अणु पुनर्विन्यासित होकर ऑर्थो एलिल फिनॉल बनाते हैं। देखो आप, ये एरिल एलिल ईथर है, इसको जब हम गर्म करेंगे तो ये पुनर्विन्यासित हो जाएगा। यहाँ का H ऑक्सीजन पर चला जाएगा और ये पूरा पूरा समूह ऑर्थो स्थिति पर आ जाएगा। और यदि ऑर्थो स्थिति भरी हुई हो तो पुनर्विन्यास पैरा स्थिति पर हो जाता है। देखिएगा आप, माना कि इस प्रकार का यौगिक है, इसकी दोनों ऑर्थो स्थिति भरी हुई है तो ये समूह पैरा स्थिति पर जुड़ जाएगा। आप मैकेनिज्म देखिएगा, ये एरिल एलिल ईथर है, इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, इस बंध के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आएंगे, इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो यहाँ ऑक्सीजन पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। इस तरीके की मध्यवर्ती अवस्था बनी। अब ये जो H है इस कार्बन पर, ये H अपने बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों को यहाँ दे देगा तो यहाँ डबल बॉन्ड, इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर आ जाएंगे तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव, ये H+ और कहाँ जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन पर, और ये इस प्रकार का पुनर्विन्यासित उत्पाद बना लेगा। इसी प्रकार यदि पैरा स्थिति पर हो तो देखिएगा आप, 2 बार पुनर्विन्यास होगा। पहले स्टेप में यहाँ जुड़ा, दूसरे स्टेप में ये इसी तरीके से आ गया। अब चूंकि यहाँ पर ये मैथिल समूह है इसलिए ये बाहर नहीं निकलेगा। इसमें क्या होगा, ये जो एलिल समूह जुड़ा हुआ है ये वापस पुनर्विन्यासित होगा। इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ और इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेकर ये इस CH2 से जुड़ेगा और ये डबल बॉन्ड वापस यहाँ आ जाएगा। तो ये पैरा स्थिति पर शिफ्ट हो गया है। अब पैरा स्थिति पर जो हाइड्रोजन होगा वो यहाँ से शिफ्ट होगा, ये अपने बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों को यहाँ देगा तो डबल बॉन्ड, इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे और इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और ये H ऑक्सीजन पर चला जाएगा। इस तरीके से ये पुनर्विन्यासित हो जाता है। नेक्स्ट है गाटरमान संश्लेषण अभिक्रिया। देखिएगा, जब फिनॉल की अभिक्रिया HCl तथा हाइड्रोजन साइनाइड HCN के साथ लुईस अम्ल की उपस्थिति में करवाते हैं तो एल्डेमिन यौगिक बनता है। इस प्रकार का एल्डेमिन यौगिक बनेगा जो जल अपघटित होकर के सैलिसिल एल्डिहाइड या हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड यौगिक बना लेंगे। मैकेनिज्म देखिएगा आप, HCl की अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करवाएंगे
तो ये ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा। ट्रिपल बॉन्ड इस प्रकार से टूटेगा कि नाइट्रोजन पर आ जाएगा नेगेटिव, कार्बन पर आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव से क्लोरीन जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन पर जुड़ जाएगा H, ये जुड़ गया। अब इस यौगिक की अभिक्रिया जब हम फिनॉल के साथ करवाएंगे, इसका हाइड्रोजन और इसका क्लोरीन मिलकर के HCl बाहर निकल जाएगा और ये यौगिक CH डबल बॉन्ड NH यहाँ जुड़ जाएगा। और इसका जब जल अपघटन करवाएंगे तो ये बंध बीच में से टूटेगा, जल के दोनों हाइड्रोजन मिलकर के NH से जुड़ेगा तो ये अमोनिया बाहर निकल जाएगा और ऑक्सीजन यहाँ जुड़ जाएगी, तो ये एल्डिहाइड समूह में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में बदल जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट है होवेनहॉस रिएक्शन। जब मेटाफिनोलिक यौगिक की अभिक्रिया HCl व मेथिल साइनाइड के साथ जिंक क्लोराइड अथवा एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में करवाते हैं तो कीटीमीन बनता है, जो जल अपघटित होकर एसिल फिनॉल बना लेता है। मेटाफिनोलिक यौगिक, ध्यान रखना इसमें हम मेटाफिनोलिक यौगिक ले रहे हैं। ये जो हाइड्रोक्सी समूह जुड़े हुए हैं ये एक दूसरे की मेटा स्थिति पर है। इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड व मेथिल साइनाइड के साथ करवाएंगे और जल अपघटन करवाएंगे तो ये कीटेमीन यौगिक बन जाएगा। ये भी सेम उसी तरीके से है। इस यौगिक पर HCl का योग होगा तो कार्बन पर तो जुड़ जाएगा क्लोरीन, नाइट्रोजन पर जुड़ जाएगा H। अगले स्टेप में इस मध्यवर्ती की अभिक्रिया जब हम AlCl3 के साथ करवाएंगे तो ये जो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है ये इसमें से क्लोरीन को Cl- के रूप में ले जाएगा, तो ये तो बन जाएगा AlCl4- और इस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव। अब इस पर पॉजिटिव आया तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति व्यवहार करेगा और ये इस इलेक्ट्रॉन स्नेही की अभिक्रिया जब हम बेंजीन वलय पर करवाएंगे, माना कि हमने इस पोजीशन पर करवाई तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव आएगा, इस जगह पर पॉजिटिव आएगा तो नेगेटिव से जुड़ जाएगा ये कार्बन। अब देखिएगा नेगेटिव से ये कार्बन जुड़ गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया। अब इस पॉजिटिव का अनुनादीकरण होगा, ये इसमें अनुनाद होगा। अगले स्टेप में ये जो H है माना कि इस तरीके से निकाल लिया, या इसको हम यहीं पर भी इस तरीके से तोड़ सकते हैं कि इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए तो H प्लस के रूप में बाहर निकल जाएगा, या अनुनादी संरचना बना सकते हैं। तो ये H प्लस के रूप में बाहर निकल जाएगा, H प्लस बाहर निकल गया। अब बना हुआ जो कीटीमीन यौगिक है इसका जब हम जल अपघटन करवाएंगे तो यहाँ से डबल बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन तो जुड़ जाएगी कार्बन से और दोनों हाइड्रोजन NH से जुड़कर अमोनिया के रूप में बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर ये अमोनिया बाहर निकल जाएगा तो ये एसिल फिनॉल का निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट है लैडरर मेनासे रिएक्शन। देखिएगा जब फिनॉल की क्रिया फॉर्मएल्डिहाइड के साथ NaOH की उपस्थिति में करवाते हैं तो ऑर्थो तथा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल बनते हैं। ये फिनॉल की अभिक्रिया फॉर्मएल्डिहाइड के साथ करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड या पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड बनते हैं। ये जो यौगिक है ऑर्थो तथा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड आपस में अभिक्रिया करके संघनित होकर के एक बहुलक बनाते हैं जिसे हम बेकेलाइट बहुलक कहते हैं। इसका निर्माण या इसका उपयोग प्लास्टिक बनाने में किया जाता है। देखिएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड है, इसी प्रकार ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड। ये चार अणु, दो ऑर्थो व दो पैरा, चार अणु आपस में संघनित होंगे। इनमें से एक एक जल का अणु निकल जाएगा यहाँ से, तो चार जल के अणु बाहर निकलेंगे तो ये मिक्स हो गया है, आपस में जुड़ गया है। इसको हम बेकेलाइट बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? बेकेलाइट। और ये एक बहुलक है जिसका उपयोग प्लास्टिक निर्माण में किया जाता है। अब आप मैकेनिज्म देखिएगा। सबसे पहले फिनॉल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ होगी तो सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। ये सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्मएल्डिहाइड से अभिक्रिया करेगा और ये एक तरीके से नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होगी। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ बंद बनाएगा,
इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पर आएंगे और इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर आएगा तो ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव से ये जो सोडियम जिस पर पॉजिटिव चार्ज था वो यहाँ आ जाएगा। अगले स्टेप में ये जो H है, ये H अपने बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों को यहाँ दे देगा तो यहाँ डबल बॉन्ड, इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर आ जाएगा तो ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ से निकला हुआ H इस कार्बन पर जुड़ जाएगा और इस पर वापस सोडियम आ जाएगा। इस तरीके से आ गया। और इसका जब हम जल अपघटन करवाएंगे तो ये फिनोलिक समूह में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर फिनोल की अभिक्रिया क्षार की उपस्थिति में फॉर्मल्डिहाइड के साथ करवाते हैं तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी तथा पैरा हाइड्रोक्सी बेंज एल्डिहाइड का निर्माण होता है। नेक्स्ट है राइमर टीमान अभिक्रिया। जब फिनोल की क्रिया क्लोरोफॉर्म तथा KOH के साथ करवाई जाती है तो सैलिसैली एल्डिहाइड बनता है और इसमें मुख्य रूप से ऑर्थो उत्पाद बनता है। देखिएगा ये फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म व KOH के साथ करवाते हैं तो सैलिसैली एल्डिहाइड बनता है। इसमें से ऑर्थो प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट है। ध्यान दीजिएगा आप, क्लोरोफॉर्म व KOH की अभिक्रिया करवाते हैं तो डाइक्लोरोकार्बिन एक मध्यवर्ती बनता है, KCl बाहर निकल जाएगा, H2O। ये जो कार्बिन है, डाइक्लोरोकार्बिन है, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति अभिक्रिया करेगी इस यौगिक पर, फिनॉक्साइड पर। तो देखिएगा इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ और इस बंध के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे कार्बन पर, तो ये जुड़ गया। अब इस कार्बन पर आ गया नेगेटिव, यहाँ से एक H अपने बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों को दे देगा, H+ के रूप में बाहर निकलेगा और यहाँ से निकला हुआ H यहाँ जुड़ जाएगा तो ये यौगिक बन गया। इस तरीके से इस यौगिक का जब हम जल अपघटन करवाएंगे KOH के द्वारा तो क्लोरीन बाहर निकलेगा, OH जुड़ जाएगा। 2 क्लोरीन है इसलिए 2 OH जुड़ जाएंगे। इस तरीके से 2 OH जुड़ गए और 2 K+ और 2 क्लोरीन 2 KCl बाहर निकल जाएंगे। चूँकि एक कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सी समूह अस्थायी होते हैं, अतः इनमें से एक जल का अणु बहुत जल्दी बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा और इस पर जल के द्वारा H को वापस ले लिया जाएगा। तो इस तरीके से ऑर्थो सैलिसैल्डिहाइड का निर्माण हो जाएगा। थैंक यू।